इतिहास जब हम चर्चा करते हैं तो आप लोग को हम उस दिन बताए थे कि अभी थोड़ा देर के लिए सिंपल बात करो। ये कोमल है, कोमल से हम पापा जी का नाम पूछे, ठीक है, बता दिए, सिंपल है ना। दादाजी का भी नाम पूछे, बता दिए। परदादा का भी नाम पूछे, में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद छेरदादा का नाम पूछे तो सर ये इतना हमको पता नहीं, चले जाएंगे। यदि मान लो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक लिखित आ गया, जैसे तुम लोग अभी जाएगा ना कोर्ट कचहरी सब में, तो वंशावली मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? वंशावली। मतलब ये एक आदमी थे, इसके 2 पुत्र हुए, इसके 4 पुत्र हुए, इसके ये हुए, ये हुए, तो ये तो अभी आपको लिखित प्रमाण मिल गया। तो वंशावली जो है रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। अब मान लो कि जहां रिकॉर्ड ही नहीं है, अभी जब हमारी इतिहास शुरू हो रही है, जहां आदमी हमको ना लिखना जान रहा है ना बोलना जान रहा है, तो हम लोग जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा तुमको बताई थे ना, एक भाषा तो होता है लिखित, दूसरा भाषा क्या होता है? सांकेतिक। सांकेतिक बात समझ में? लिखित मतलब जो आपके पास प्रमाण है उसको हम लोग लिखित कहते हैं। दूसरा सांकेतिक कहते हैं, जहां हमारा इशारों ही इशारों में काम हो जाना चाहिए। बात समझ में आया? ये हो गया। अब इसको यदि हम लोग जानते हैं तो पहले जो हम लोग इतिहास जानने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए हमको कौन सा स्रोत लेकर के चलना है? तो एक इतिहास जानने का 2 स्रोत, एक पुरातात्विक, पुरातात्विक और साहित्यिक। यहां देखो, पुरातात्विक और साहित्यिक। देखो, इतिहास जानने का स्रोत जब भी देखे तो पुरातत्व मतलब क्या हो गया कि जिसका हमारे पास क्या है? लिखित नहीं है ना, जिसका हमारे पास लिखित साधन नहीं है। लिखित भी है तो भी उसका माध्यम क्या हो सकता है? उसका माध्यम क्या हो सकता है? मान लो कि पहले कोई भी चीज हम लोग लिखते थे तो वो जो है कहीं पर दीवार पे जा रहे हैं, तो उस दिन भी हम बताए हैं, रॉक गार्डन में गए तो यहाँ एक लड़की का नाम लिखा हुआ है ना। आज से 10 साल बाद भी कोई जाएगा तो यहाँ नाम पढ़ लेगा। अच्छा अच्छा, बात समझ में आया? तो ये चीज वहां पे उकेर दिया जाता था। अब माध्यम हो गया कि कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ है। तो शुरुआत हम बताए ना कि किस में प्रयोग हुआ है? प्राकृतिक भाषा में। फिर चल करके खरोष्टी हुआ, आरामाइक हुआ, ब्राह्मी हुआ, फिर चल करके धीरे धीरे 10वीं शताब्दी में देवनागरी का प्रयोग हुआ। बात समझ में आया? तो इससे पहले जितना भी हम लोग प्राचीन काल में सोर्स देखते हैं, वो स्रोत जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो पुरातत्व है। यदि ये पुरातत्व हमारे पास नहीं रहेगा, सपोज करो, तो हम इस इतिहास को जानने का, हड़प्पा का हम जान सकेंगे? जब तक आपके पास पुरातात्विक स्रोत नहीं रहेगा तब तक हम हड़प्पा के बारे में पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि लिखित साधन कहीं है ही नहीं, और यदि लिखित है भी तो इसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। यदि पढ़ लेता तो इतिहास कुछ और नया हो जाता। यदि नहीं पढ़ पाया तो जिसके कारण हम लोग अपने अनुमानतः रूप में सब चीज करते हैं। नहीं समझे? प्रागैतिहासिक काल का इतिहास हम लोग कैसे जानते हैं कि ये जो है इस समय लोग गाय चलाता था, है ना, मछली मारता था, कृषि करता था? कैसे जाने? कैसे जाने? चित्रकारी के माध्यम से। नहीं बताए कि पहले जो लोग चित्रकारी करता था तो क्या रहता था? आम जनजीवन में जो भी चीज प्रयोग होता था उसको वो लोग क्या करता था? दीवार पे उकेर लेता था, है ना। नहीं बताए? तो थोड़ा सा दिमाग को नहीं लेना चाहेगी? तो जब हम लोग अब पुरातत्व की बात करेंगे तो इस पुरातत्व में आते हैं अभिलेख। क्या आते हैं? अभिलेख। उसके बाद अभिलेख को बोलो हम नहीं बताए हैं, अभिलेख को हम नहीं बताए हैं।
बोलो ना रे। सिक्के नहीं बताए हैं, स्मारक नहीं बताए हैं, चित्रकला नहीं बताए हैं। अरे उसके बाद इसमें और जोड़ दो ना, है ना, स्थापत्य कला, क्या सब आ गया इसमें, सब आ गया स्थापत्य कला में। अब इसको हमको करना है। अब हम क्या दिए हैं वहां क्वेश्चन कि साहित्यिक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत क्या है क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य का वर्णन करते हुए, तो इसका वर्णन कर देंगे, इसका वर्णन कर देंगे कि अभिलेख में क्या क्या होता था। तो अभिलेख तो ऐसा हो गया, तो इसमें बता दीजिएगा कि अशोक का अभिलेख को हम लोग थोड़ा ज्यादा मात्रा में जान गए हैं, और इस अभिलेख के माध्यम से ही अशोक के बारे में पूरा हमको डिटेल मिल जाता है। यदि वहां पे साहित्यिक प्रमाण भी यदि नहीं मिले, तो ये प्रमाण जो है हमारे पास ऑथेंटिक है। नहीं समझे? तो इतिहास जानने में दोनों ऑथेंटिक है, एक तो है ही, इनके अलावा ये भी है। यदि दोनों मिल जाए तो प्रमाणिकता 110% क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। हाँ, साहित्यिक स्रोत से ये कितना अलग है, कौन सा, ये साहित्यिक स्रोत जो है वो प्रमाणिकता को पूर्ति करता है, प्रमाणिकता को पूर्ति करता है। लेकिन अब देखो यहां पे अब समझो, यदि हम साहित्यिक की बात करते हैं, साहित्यिक की बात करते हैं, तो पहले इधर क्लियर है, ठीक है। तो साहित्यिक में जब भी होगा या तो एक पक्ष होगा या तो एक विपक्ष होगा। बात समझ में? अभी जैसे हम हमारे जो है, मान लो कि मोदी साहब जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो हम जब भी लिखेंगे तो इसको पक्ष में बता करके लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? और आप लोग हो सकता है कि किस पे चले जाइए, विपक्ष पे चले जाइएगा। तो जब भी इतिहास लेखन शैली होगा तो या तो पक्ष के माध्यम से होगा या तो विपक्ष के माध्यम से। यदि इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि ये कौन सा इतिहासकार लिखा है, ये कौन सा इतिहासकार लिखा है, अब उस प्रमाणिकता को हम लोग स्रोत मानेंगे। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि आपके यहाँ जितना भी विदेशी आया, वेनसांग आया, फाहियान आया, तो वो आया तो किताब लिखा, ठीक है। और तुमको हम बताए भी थे कि आगे चल करके इब्न बतूता भी आया, आया ना। और इब्न बतूता क्या लिखा था, रहला पुस्तक लिखा था, बताए थे। और रहला जो है वो किसके बारे में लिखा है, एमबीटी के बारे में लिखा है। और एमबीटी के बारे में लिखा है कि क्या लिखा है कि ये एकदम रियल में पागल शासक था। यदि उसके दरबार में यदि लिखता तो क्या करता, सर कलम कर देता। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो इतिहासकार किसका है और कैसा है, ठीक है। जैसे हर्षवर्धन उतना महान नहीं था जितना महान उसको बना दिया गया। तो कौन बना दिया, ठीक है, बात समझ में आया? तो इतिहासकार जो है किसी को महान बना देता है। तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत में जब हम लोग चलेंगे तो ये साहित्यिक स्रोत में इस पहलू का चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें तो पक्ष विपक्ष नहीं ना होगा, नहीं समझे? इसमें पक्ष विपक्ष होगा, जो था वो था, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो सकता है। तो कैसे अलग है, तो इसमें कभी कभी हम लोग एकदम ऑथेंटिक 100% मान सकते हैं, और सिर्फ इसी स्रोत को हम लोग प्रयोग करते हैं। तब वहां देखना है, काल देखना है, किस समय का है, राजा देखना है, संरक्षक मतलब उसको संरक्षण कौन दिया था, संरक्षण दिया था तो किस माध्यम से दिया था, उद्देश्य से कि तुमको दरबारी कवि बना रहे हैं तो मेरे बारे में एकदम वाह 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 खाली लिखते रहो। जैसे मान लो हमारे जो है मित्र आए निशांत सर, आप लोग को इतना देर में सिर्फ वो क्या बताए, क्या बताए, शुरुआत देखिए संक्षिप्त करते हुए कि इनके साथ मेरा नोक झोंक होते रहता था। अब आते हैं टू द पॉइंट, कहां आपसे जो जिस उद्देश्य से हम मिल रहे हैं वहां पे पहुंच गए। नहीं तो वो तो आधा एक घंटा तो लेक्चर दे सकते थे ना, ये मेरा मित्र था, मेरे रूम में रहता था, ये था वो था। बात समझ में आया? तो बढ़ा चढ़ा करके नहीं करना है,
क्लियर।